आइए आज सुनाते हैं एक शेर और एक पंडित की बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सी कहानी। एक रामपुर नाम का गांव होता है। उस गांव में एक पंडित होता है। वह बहुत विद्वान और सच्चा होता है। वह लोगों को हमेशा सही राह और सही सजेशन देता है, लेकिन वह अपने सही राह और सही सजेशन देने की वजह से वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता है। वह गरीब होता है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा पंडित होता है। वह अमीर होता है और वह लोगों से पैसे ही ऐंठने में और ठगने में ही विश्वास रखता है। वह लोगों को किसी भी सलाह दे के उनसे पैसे ठग लेता है, लेकिन वह पैसों से बहुत अमीर होता है। वहीं दूसरी तरफ गरीब पंडित के घर पे बहुत परेशानी होती है। उसके यहाँ पे पैसे की कमी होने की वजह से उसकी पत्नी भी उसे हमेशा कुछ ना कुछ खरी खोटी सुनाती रहती है। उसकी पत्नी उसे बोलती है, अरे पंडित जी, ये आप क्या करते हो? आप तो बिल्कुल ही पैसा नहीं कमाते। इतने कम पैसे में मेरा गुजारा कैसे होगा? तुम वो दूसरे पंडित को देखो ना, वो कितना पैसे कमा रखा है। उसकी पत्नी को देखो, कितने हीरे जवाहरात में रहती है। मुझे देखो, मैं तो कितने फटे हाल में रहती हूँ। तुम्हें कुछ भी सोच नहीं आती क्या? तुम कुछ तो करो, तुम भी पैसे कमाओ, उससे कुछ सीखो। कैसे भी करके पैसे कमाओ और घर में लाओ। फिर पंडित बोलता है, अरे मेरी पत्नी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसकी तरह लोगों को गलत सलाह नहीं दे सकता। ये मेरे स्वभाव के खिलाफ है। मैं हमेशा लोगों को सही राह और सही बात ही बताऊंगा। मैं लोगों को कभी नहीं ठगूंगा। ये मेरे से नहीं होगा। मुझे ऐसा करने के लिए विवश मत करो। वहीं उसकी पत्नी बोलती है, अरे तो इसमें क्या हो गया? हमें अपना जीवन भी तो यापन करना है ना। हम क्या ऐसे हमेशा गरीबी में रहेंगे क्या? तुम क्या करते हो? तुमको पैसे कमाना चाहिए। तुम जाओ, कुछ भी करो और पैसे लेके आओ। चलो निकलो यहाँ से। तब वह पंडित वहाँ से घर से बाहर निकलता है, बहुत परेशान होके। वह सोचता है, मैं क्या करूँ? मैं अपनी बीवी की बात मानूंगा तो मुझे अपने मूल्यों के साथ सौदा करना पड़ेगा। वो मैं कभी नहीं कर सकता। मैं लोगों को ठग नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँ? वह बहुत परेशान हो जाता है। वो परेशान होते होते वह जंगल के अंदर चला जाता है। वह जंगल के अंदर जाके उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं अपनी देह को ही त्याग दूं। मैं किसी जानवर को अपने आप को हवाले कर देता हूँ। वह मुझे खा लेगा तो उसका पेट भरेगा। वह सोचता है, हाँ यार, मैं चला जाता हूँ। कोई ना कोई तो बड़ा जानवर मिलेगा जो मुझे खा जाएगा, ताकि मैं अपने इस जीवन से मुक्ति पा जाऊं। मेरी रोज़ रोज़ की बीवी के तानों से मैं थक गया हूँ। मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं जाना। हे ईश्वर, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए उसे एक गुफा नज़र आती है और वो सोचता है, इस गुफा में ज़रूर शेर होगा। और वह सोचता है, मैं उसके पास जाके अपने आप को सौंप देता हूँ। वह मुझे खा लेगा तो उसका पेट भी भर जाएगा। मैं अपनी अंतिम टाइम में किसी के काम आ पाऊंगा। जैसे वह वहाँ पे जा रहा होता है, तब गुफा के पास में एक गिलहरी पहरेदारी दे रही होती है। वहाँ पे शेर अंदर सो रहा होता है और शेर ने गिलहरी को बोला होता है कि मैं अंदर सो रहा हूँ, तुम बाहर पहरेदारी करो, कोई मुझे आके परेशान न करे। जब गिलहरी वहाँ पे पहरेदारी दे रही होती है, तभी जब पंडित आता है तो गिलहरी उसे बोलती है, अरे पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? तब वह पंडित बोलता है, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे अपनी देह को शेर के पास देना है। शेर मुझे खा जाए, मैं यही चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। तब गिलहरी सोचती है, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो मुझे भी पाप लगेगा और शेर को भी पाप लगेगा। हमें इसकी परेशानी का कोई समाधान ढूंढना चाहिए। तब वह उसे रोक के शेर के पास जाती है और शेर को बोलती है, अरे शेर राजा, उठो उठो शेर राजा। शेर उठता है। तब गिलहरी उसे बोलती है, अरे शेर राजा, अपने बाहर एक बहुत बड़े विद्वान पंडित आए हैं। वह बहुत पराक्रमी हैं।
उनकी गाथा चारों लोकों में फैली हुई है। हमें उनसे कुछ आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको भी उनसे आशीर्वाद लेके उन्हें बहुत सारे गहने वहने देके उनको रवाना करना चाहिए। हो सकता है उनके आशीर्वाद से हमारे द्वारा किए गए सारे कुकर्म हमारे पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे, हमें बहुत पुण्य लगेगा। राजा को ये बात समझ में आ जाती है। शेर सोचता है, हाँ हाँ, इतना मैंने बहुत पाप किया है, इसकी मैं थोड़ी सेवा करूँगा, इसको कुछ दान दूंगा तो हो सकता है मेरे पाप कम हो जाए। गिलहरी, तूने बहुत अच्छा सजेस्ट किया, तेरा धन्यवाद। जा जा उसको अपनी गुफा में लेके आ। तब गिलहरी बाहर जाके उस पंडित को अंदर गुफा में लेके आती है। और जैसे ही गुफा में लेके आती है तो शेर उसका बहुत बड़ा स्वागत करता है। शेर बोलता है, अरे महाराज, हम आपकी चरणों में नतमस्तक हैं, आपका यहाँ पे स्वागत है, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। आप आए हमारे द्वार पे, ये हमारा सौभाग्य है। आप जैसे विद्वानों का से ही तो ये संसार में अच्छाइयाँ फैली हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपके आने पे हम आपको ये उपहार भेंट करना चाहते हैं। ये कुछ सोने और चांदी की चीज़ें हैं और जवाहरात भी है, आप इसे ले जाइए, ये हमारी तरफ से छोटा सा उपहार ग्रहण कीजिए। तब पंडित मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरी किस्मत ही बदल गई। तभी गिलहरी बोलती है, अरे पंडित जी, जल्दी से लेके चले जाओ, जल्दी चले जाओ, नहीं तो शेर है ये, इसका मन कभी भी बदल सकता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पंडित जल्दी से सारे सोना वोना उठा के वहाँ से चला जाता है। वह अपने घर जाता है तो अपनी बीवी को दिखाता है तो उसकी बीवी तो बहुत खुश होती है। वो बोलती है, अरे वाह पंडित जी, आपने तो चमत्कार ही कर दिया, अब तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हा हा हा। उसके बाद वह बड़ा सारा अपना घर वहाँ पे बना लेते हैं और बहुत आराम से रहने लग जाते हैं। तब दूसरी पंडिताइन जो अमीर थी वह इसके पास आती है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तब ये पंडिताइन उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो अमीर बने। तब ये बात सुन के वो अमीर पंडिताइन अपने पति के पास जाती है और फिर उसे बोलती है, अरे देखो देखो, वो कितना गरीब पंडित था, आज देखो कितना अमीर हो गया, मुझे उसके अमीर होने का प्लान पता चल गया। तब वो दूसरा पंडित, लालची पंडित बोलता है, अच्छा, और बता बता, जल्दी बता, क्या प्लान है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं भी वैसे ही करके और अमीर बनना चाहता हूँ। तब पंडिताइन शेर की गुफा के बारे में उसे बताती है कि कैसे वह शेर के पास गया था और शेर ने उसको बहुत सारे चांदी वांदी सब दे दी। तब वो पंडित बोलता है, अरे बढ़िया बढ़िया, मैं अभी जाता हूँ, मैं भागता हूँ, फटाक से जल्दी जाता हूँ। वह तेजी से वहाँ से निकलता है और जंगल की तरफ भागता है। जैसे वह जंगल में जाता है उससे गुफा दिख जाती है। वो तेजी से गुफा की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इस बार गुफा पे गिलहरी की जगह पे लोमड़ी पहरा दे रही होती है। वह लोमड़ी बड़ी चालाक और धूर्त और कपटी मिजाज की होती है। वह जैसे ही उस पंडित को आता हुआ देखती है तो वह सोचती है, अरे वाह, आज तो एक इंसान इधर आ रहा है। मैं शेर को जगाती हूँ और उसे बोलती हूँ कि वो इसे खा जाए, तो उसको खाने के बाद थोड़ा बचा कुचा मुझे भी तो मिलेगा। अरे आज तो बढ़िया पेट पूजा होगी, मज़ा ही आ गया, हा हा हा। जैसे ही पंडित आता है वो पंडित उसे बोलता है, अरे शेर कहाँ है, शेर कहाँ है, मुझे उसके पास जाना है और बहुत सारा चांदी सोना लेना है, जल्दी मुझे उसके पास लेके चलो, जल्दी मुझे उसके पास लेके चलो। तब लोमड़ी बोलती है, हाँ हाँ रुकिए, मैं चले के चलती हूँ, चलिए। और फिर वहाँ पे जाके शेर के पास जाते हैं। शेर उस समय सो रहा होता है तो लोमड़ी उसे जगाती है, ओए जागो शेर जागो, अरे अटैक करो इस पे, जागो जागो जागो। शेर जागता है और लोमड़ी उसे बोलती है, अरे शेर राजा, ये पंडित आया है, ये बहुत पागल है, आप इसे खा जाओ खा जाओ खा जाओ। लेकिन शेर उस समय सोचता है, ये भी पंडित है, इससे पहले भी पंडित आया था, लेकिन उसके स्वभाव से वह समझ जाता है कि ये धूर्त पंडित है। लेकिन शेर सोचता है, मैं क्यों अभी अपने सर पे नया पाप लूँ, मैं इसको यहाँ से भगा देता हूँ। तब शेर दहाड़ के उसे वहाँ से भगा देता है और बोलता है, भाग जा यहाँ से, नहीं तो एक पंजा मार के तेरे को मार दूंगा मैं यहाँ से, चल भाग यहाँ से। तो वह पंडित समझता है ये तो पासा ही उलट गया और वो तेज़ी से अपनी धोती उठा के तेज़ी से वहाँ से भागता है और अपने घर पे पहुँच जाता है और बोलता है,
मेरी जान बची, मेरी जान बची। अरे बाप रे, नहीं तो आज मर जाता। ओहो हो। इस तरह से इस कहानी का होता है। एंड आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जैसे कि इस कहानी में एक पंडित, अच्छा पंडित भी होता है, बुरा पंडित भी होता है। वही दूसरी तरफ एक अच्छी गैलरी होती है जो बहुत अच्छी होती है, सब लोगों के जीवन को बचाने के बारे में सोचती है। वहीं दूसरी तरफ एक लोमड़ी होती है जो बहुत लालची होती है और हमेशा अपने बारे में ही सोचती है और दूसरों को मरवाने के बारे में सोचती है। इसीलिए हमें हर इंसान को देख के परख के अपनी संगति चुननी चाहिए। अगर हम गिलहरी जैसी संगति रहेंगे तो हम अच्छाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोमड़ी जैसे चालाक और धूर्त की संगति में रहेंगे तो हम बुराई की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमें अच्छाई की तरफ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। इस तरह से होता है इस कहानी का हैप्पी एंडिंग। हम इस तरह की और भी खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी